नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा की चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बूथ मैनेजमेंट मजबूत करने पर रहा फोकस। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हरीश रावत ने साधा निशाना। जेपी नड्डा को बताया भ्रष्टाचारियों का अड्डा। 2022 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। अपनों की नाराजगी को दूर करने में माहिर निकले सीएम धामी। गुस्सा शांत होते ही हरक के बदले सुर। कहा, पुष्कर मेरे छोटे भाई, मेरा आशीर्वाद उनके साथ। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश में 4 दिन के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। तापमान में आएगी गिरावट। दो 2022 के चुनावी माहौल को गरमाने के लिए भाजपा के दिग्गज लगातार उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून दौरे पर रहे, जहां एक तरफ उन्होंने चुनावी तैयारियों को परखा तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम किया है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी जीत पक्की करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इस सर्द मौसम में सियासी अखाड़े को गरमाने के लिए लगातार भाजपा दिग्गजों के दौरे भी जारी है। इस बीच आज देहरादून दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां एक तरफ विधानसभा की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया तो वहीं कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देकर उनमें जोश भरने का भी काम किया है। इस दौरान जेपी नड्डा ने चुनाव जीत के लिए 18 बिंदुओं पर फोकस किया, जिसमें बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमने बूथ जीता तो चुनाव जीता। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो हमारी विधानसभा के अंदर हमारा विस्तारक है, प्रवासी कार्यकर्ता है और हमारा प्रभारी है, इस तरह जो विधानसभा में 4-4, 5-5 प्रमुख कार्यकर्ता है, उनके साथ एक लंबी बैठक हुई है। एक जीत का मंत्र क्या हो सकता है, ये आदरणीय अध्यक्ष जी ने सभी को यानी एक प्रकार से उनकी बात भी सुनी है और उनको एक समाधान भी दिया है। लगभग 28 ऐसे बिंदु थे जो हम लोगों को उस विधानसभा में करने हैं जाकर, सभी कार्यकर्ताओं को उनकी भी चर्चा हुई है। कैसे और अच्छा माहौल बन सकता है, इसकी चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर एक जीत का मंत्र वो अध्यक्ष जी ने दिया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर जेपी नड्डा ने उनका मार्गदर्शन किया है और उनके दौरे से भाजपा कार्यकर्ताओं में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साह पैदा हुआ है। सभी को उनका मार्गदर्शन मिला है। उनके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। सब लोग जाकर और जोर शोर से काम करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा जी जान से जुटी हुई है। केंद्रीय नेताओं के सहारे ही भाजपा चुनावी रण में खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि एक ही महीने में दिग्गजों को कई बार आना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी महीने में एक बार फिर से अपने दौरे पर आ रहे हैं, जिसे देख कहा जा सकता है कि अपने दिग्गजों के बिना चुनावी वैतरणी पार करना उत्तराखंड भाजपा के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। देहरादून दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सीएम धामी ने स्वागत किया। अपने कार्यक्रम से पहले जेपी नड्डा ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नए भारत के निर्माण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री के प्रयास की पूरे विश्व में सराहना की जा रही है। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारे 3.5 लाख कार्यकर्ता हर महीने बूथ पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं। अगले महीने जब मन की बात आएगी तो हम सब लोग इसको 100% पूरा करेंगे, ये मैं निवेदन करता हूँ। परिवेश की बात की है, मौसम के आने के और जाने के ऋतुओं के बारे में चर्चा की है। उन्होंने
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षा की दृष्टि से उनको कैसे परीक्षा देनी चाहिए और कैसे परीक्षा को लेना चाहिए, इसके बारे में चर्चा की। वहीं प्रदेश दौरे पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से डीएवी पीजी कॉलेज की छात्राओं ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान छात्राओं ने लड़कियों के लिए शादी की उम्र बढ़ाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र देकर आभार भी व्यक्त किया है। मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। इसमें लड़कियों को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने, कैरियर को आगे बढ़ाने और सबसे बड़ी बात कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से और स्ट्रांग हो जाएंगी। तो हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने लड़कियों के लिए इतना अच्छा डिसीजन लिया है। और आज हमने सभी लड़कियों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर दिया है। धन्यवाद। वहीं कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देहरादून दौरे पर चुटकी ली है। हरीश रावत ने कहा कि जेपी नड्डा नहीं भ्रष्टाचारियों का अड्डा है। देहरादून के रायपुर इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने यह भी दावा किया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ही सत्ता में वापसी करेगी। कोविड की बूस्टर डोज 15 से 18 साल तक के बच्चों को लगाए जाने पर हरिद्वार सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही निशंक ने कहा कि कोविड-19 में जिस तरह से पीएम मोदी ने देश को सुरक्षित रखा है वो काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की घोषणा के बाद अब देश में 3 जनवरी 2022 से 15 साल से 18 साल की उम्र वाले सभी बच्चों को वैक्सीनेशन कराया जाएगा। पूरी दुनिया में यदि इस कोविड से पूरी ताकत के साथ किसी ने लड़ाई लड़ी है और अपने देश के लोगों की सुरक्षा ही नहीं की बल्कि मानवता की भी रक्षा की है, तो उस व्यक्ति का नाम है भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल आपने देखा कि अब 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों को, छात्रों को जो अभियान चलाया जा रहा है वो पूरे देश में हर व्यक्ति बहुत गदगद है। 100 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना और ऐसी स्थिति में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान को बचाए रखना ये कोई सहज नहीं है। पूरी दुनिया मोदी जी के सामने नतमस्तक है और हम उत्तराखंड के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको यही शक्ति दे ताकि मेरा देश विश्व में उनके नेतृत्व में जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है वो लगातार आगे बढ़ता है। अपनों की नाराजगी को दूर करना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बखूबी आता है और इस बार भी उन्होंने अपने इस हुनर से हरक की नाराजगी को दूर कर दिया है। और नाराजगी दूर होते ही कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भी सुर बदले नजर आए। सीएम धामी ने हरक सिंह रावत को ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई जो एकाएक उनके सुर बदल गए, उसके लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड भाजपा में अचानक उठा तूफान अब शांत हो गया है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे को लेकर गरमाई सियासत पर अब विराम लग चुका है। हरक सिंह रावत की नाराजगी को दूर कर दिया गया। हालांकि इस्तीफे की चेतावनी से भाजपा को असहज होना पड़ा। कांग्रेस ने भी इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। विपक्ष की तरफ से कई तरह के बयानों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन रूठों को मनाने में भाजपा माहिर निकली। सीएम धामी अपने सरल स्वभाव से हर किसी का दिल जीत ही लेते हैं और इस बार भी उन्होंने अपने रूठों को मनाकर बीजेपी की किरकिरी होने से बचाया है। लगभग 24 घंटे को भवन में रहने के बाद जब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा कि वो बेहद नाराज थे। लेकिन सीएम धामी से मुलाकात के बाद उनकी नाराजगी भी दूर हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पहले किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपए पर सहमति बनी है। क्योंकि मैं इसलिए कि बहुत दुखी था कि मैं 4.5 साल में मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाया। मुख्यमंत्री ने मुझसे वायदा आश्वासन दिया है और ये आज उन्होंने निर्णय लिया है कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। उसके लिए 25 करोड़ रुपया धन सिंह जी भी थे, मदन कौशिक जी भी थे। ये निर्णय हुआ कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए प्रथम किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपये अवमुक्त किया जाएगा और उस मेडिकल कॉलेज को प्रदेश सरकार प्राथमिकता से बनाएगी। डिनर की टेबल पर हरक की नाराजगी दूर होते ही उनके सुर भी बदले नजर आए।
हरक सिंह रावत ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी मेरे छोटे भाई है। मेरा आशीर्वाद और मेरा समर्थन हमेशा मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी के साथ रहेगा। तो निश्चित रूप से पुष्कर धामी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे उनसे आज से संबंध नहीं है, पुराने संबंध है और मैं निश्चित रूप से मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। अब जब पार्टी ने रूठे हरक सिंह रावत को चुनावों से पहले मना लिया है तो पार्टी का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा हाई हो गया है। लेकिन हरक सिंह रावत को मनाने में भाजपा नेताओं के पसीने छूट गए और हरक सिंह रावत ने प्रेशर पॉलिटिक्स का जो दाव चला था वो दाव कहीं न कहीं सही निशाने पर लगा है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यमुनोत्री विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वर्तमान विधायक केदार सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी केदार सिंह रावत को टिकट देती है तो वे विधायक के साथ न होकर घर बैठ जाएंगे। यमुनोत्री विधानसभा के लगभग 100 कार्यकर्ताओं से भी ज़्यादा लोग कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी भावनाओं को लेकर आए हैं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी यमुनोत्री विधानसभा में पिछली बार श्री केदार सिंह रावत जी को विधायक बनाने के लिए पूरा काम किया था, लेकिन उन्होंने पार्टी को वहाँ पर नुकसान पहुँचाया और कार्यकर्ताओं की मांग है कि यमुनोत्री विधानसभा में चेहरा बदला जाए। हमें पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है, हमें चेहरे से नाराज़गी है। पार्टी चेहरा बदले, अन्यथा पार्टी को वहाँ पर यमुनोत्री विधानसभा में भारी नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं सितारगंज में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 27 दिसंबर यानी कि कल उपवास पर बैठने वाले हैं। बताया जा रहा है कि हरीश रावत ये उपवास ग्राम गोठा के ग्रामीणों पर हुए मुकदमे को वापस लिए जाने के समर्थन में करेंगे। माननीय हरीश रावत जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड 27 तारीख को वो आए, करीबन 3:30 पौने 4 बजे के दौरान वो सितारगंज इंटर कॉलेज में उतरेंगे और उसके बाद में वो मालती विश्वास जी के यहाँ जाएंगे, उनके संवेदना अपनी व्यक्त करेंगे। उसके बाद में जो हमारे गोठा के लोगों का कुछ समय अभी पहले जो उत्पीड़न हुआ था भाजपा सरकार द्वारा, उसके विरोध में वहाँ मौन उपवास रखा जाएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। सुबह से प्रदेश भर के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहे। वैसे नए साल पर बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों के लिए भी खुशखबरी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्वानुमान के मुताबिक 3000 फीट तक की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। यानी आज से लेकर अगले 4 दिनों में तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। लक्सर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ी है। जो ये यात्रा निकाली जा रही है, यात्रा नहीं, ये विरोध रैली है। जो भाजपा सरकार है उसने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि आम आदमी महंगाई से बहुत परेशान है। गैस का सिलेंडर था वो भी 1000 के पार होने वाला है। अगर सब्जी की बात करें, सब्जी भी कोई ऐसी नहीं है जो 50 रुपए से लेकर 80 रुपए से कम होगी। वहीं गदरपुर की कंबोज धर्मशाला में शहीद उधम सिंह की 123वीं जयंती मनाई गई। मौजूद लोगों ने शहीद उधम सिंह को नमन किया और उनके साहस को याद किया। और आज के नौजवान से मैं अपील करूंगा कि जो शहीदों के सपने थे, उस सपने के उन्होंने जो पद चिन्ह थे उन्होंने पूर्ण लिखे थे, उन पे चलने की उस पे चलने की आदत बनाएं और उन शहीदों के सपनों को पूरा करें। हल्द्वानी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी शामिल हुए। इस दौरान जमाल सिद्दीकी ने मौजूद अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों से भाजपा के हक में वोट डालने की अपील की। ऐसा मानना है कि अब इसी से पूरे उत्तराखंड के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और विशेष रूप से मुसलमानों को सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आज़ादी के बाद सत्ता के नाम पर जिन्ना ने देश को बांटा था, वैसे आज सत्ता के लालच में अवैसी भी हिंदू मुसलमान को बांटकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। गदरपुर में 28 दिसंबर को कांग्रेस रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास का भी घेराव करेंगे। सबसे पहले तो हम आप लोगों के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि परसों 28 तारीख को हम अरविंद पांडे के घर का घेराव करने जा रहे हैं।
हम तमाम क्षेत्र के कांग्रेस जन, युवा साथियों को साथ लेकर ये घेराव हम लोग करने जा रहे हैं। और घेराव इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि मंत्री जी ने सीधे सीधे झूठ बोलने का काम किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया है, उन्हें ठगने का काम किया है। हम सीधे सीधे कहते हैं, और जब हम इस कहते हैं तो हमारे पास तथ्य हैं, हमारे पास प्रमाण हैं ये सब कुछ कहने के लिए, इन बातों को सत्य साबित करने के लिए। वही इच्छा में आधार कार्ड बनवाने के लिए अवैध वसूली का मामला सामने आया है। लोगों का आरोप है कि आधार कार्ड बनवाने पर प्रति कार्ड 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। इस मामले की शिकायत मिलते ही एसडीएम कस्तूब मिश्रा ने कार्रवाई की बात कही है। अवैध वसूली संबंधी कोई ऐसा तथ्य नहीं संज्ञान में आया, अभी आपके द्वारा बताया जा रहा है। तो जो भी माताहत है, जो भी कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं, जिस भी विभाग के द्वारा विहित जो फीस है उससे अधिक कहीं कोई अगर कोई भी किसी के द्वारा इस प्रकार का वो किया गया तो निश्चित तौर से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। 5 साल का है, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है। अच्छा, कितने रुपए लिए गए आपसे पर आधार कार्ड? 100 रुपए। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा की चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, बूथ मैनेजमेंट मजबूत करने पर रहा फोकस। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हरीश रावत ने साधा निशाना, जेपी नड्डा को बताया भ्रष्टाचारियों का अड्डा। 2022 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। अपनों की नाराजगी को दूर करने में माहिर निकले सीएम धामी। गुस्सा शांत होते ही हरक के बदले सुर, कहा पुष्कर मेरे छोटे भाई, मेरा आशीर्वाद उनके साथ। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश में 4 दिन के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी, तापमान में आएगी गिरावट।